अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रमशा कमल। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। जी हाँ, फैसला गुन घड़ी करीब आ रही है। 2 नवंबर को जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि हम किसी भी सूरत जितनी रुकावटें लगा लें, हम हर हाल में इस्लामाबाद पहुँचेंगे और हम धरना देंगे, हम वहाँ पर मौजूद होंगे। साथ साथ इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान सईद कायद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अंजुम रशीद साहब तजज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की जानिब से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब। तमाम मेहमानों को इस स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले मेरा सवाल सेनेटर जावेद अब्बासी साहब आपसे कि हमने ये देखा कि आज इंतज़ामिया को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि टेंट सर्विस ना फराहम की जाए, तमाम जो गेस्ट हाउसेज हैं उसमें लोगों को ठहरने की इजाज़त ना दी जाए, जो हॉल्स हैं उसमें भी लोगों को ना रुकने दिया जाए। तो ये कैसा इकदाम है? कौन हिदायत जारी करे इंतज़ामिया को? जबकि आप लोग तो ये कह रहे थे कि पुरअमन अगर एहतजाज होता है तो ठीक है, आपका आईनी हक है, आप कर लीजिए एहतजाज। उसके बाद ये रेजिस्टेंस क्यों मैं देख रही हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे जो अभी आपने बातें की हैं टेंट सर्विस की या कुछ और जगह पे जाके अगर किसी ने इंतज़ामिया कहा है तो मेरे अभी नॉलेज में नहीं है। मैं यहाँ जब आपके स्टूडियो में पहुँचा तो यहाँ खबर चल रही थी। एक तो है कि इस्लामाबाद में आज 144 लगा दिया गया है और मेरा ख्याल है उसके बाद अब अगर जो कोई कानून राज है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मेरा इस वक्त मुझे एग्जैक्ट नहीं मैं इस वक्त बता सकता कि किसी ने जाकर उनको कहा है कि टेंट सर्विस वालों को या गेस्ट हाउसेस को, मेरा ख्याल है इसको वेरीफाई करने के लिए हमने पहले दिन से कहा है, आज भी इस मामले पर कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान साहब और अमन एहतजाज करना चाहते हैं, ये उनका राइट है, उनकी जमात का हक है। जितने मर्जी है लोग लाना चाहते हैं, 10 लाख लाना चाहते हैं, 15 लाख लाना चाहते हैं, ये उनका हक है, वो ज़रूर लेके आए, एहतजाज करें। यहाँ उन्होंने आपने देखा जो पहला धरना था 120 दिन से ज़्यादा वो बैठे रहे हैं, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, उसके बावजूद भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया। लेकिन अगर वो ये कहने के लिए आ रहे हैं कि हम इस्लामाबाद बंद करेंगे, हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे, देखो इस्लामाबाद बंद करने का मकसद है कि पूरे पाकिस्तान को बंद करने जा रहे हैं। यहाँ इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग रहते हैं, उन लोगों का क्या कसूर है? अच्छा जावेद अब्बासी साहब, आपने कहा आपको गेस्ट हाउसेस का नहीं पता, आपको टेंट सर्विस का नहीं पता, आपको ये तो पता होगा ना कि लाल हवेली का मामला चल रहा है। वो आप लोगों को एकदम कैसे याद आ गया वो सारा मामला कि लाल हवेली जो है वो उसका नाजायज कब्जा उसको छुड़वाया जाए, बंद कर दिया जाए, खाली कराएं? तो लाल हवेली तो बहुत पुरानी है। सारी आपकी आवाज़ नहीं आया करे, दोबारा रिपीट कर दें, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जावेद साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है, मैंने मान लिया कि टेंट सर्विस के बारे में आपको नहीं पता, कौन बंद करवा रहा है, गेस्ट हाउसेस को कौन इंतजामिया की जानिब से हिदायत जारी की गई, ठीक है। लेकिन लाल हवेली के इशू पर आप क्या कहेंगे? वो तो बहुत पुराना मामला है ना, आज आप लोगों को याद आ रहा है? देखिए, लाल हवेली में एक उनको नोटिस गया है, वो नोटिस का जवाब देंगे। अगर तो सरकार की जगह उन्होंने काबिज की हुई थी तो फिर तो उनको छोड़नी चाहिए, और अगर उनकी अपनी जगह है तो बिल्कुल सरकार को मुदाखलत नहीं करना चाहिए। ये सरकार के काम रोक नहीं सकते हैं। उन्होंने नोटिस दिया, उन्होंने कहा है आपकी ये जगह नहीं है, ये फैसला हो जाएगा। जिस अथॉरिटी ने ये फैसला करना है वो देख लेंगे, उनको अपील का हक है, वो अपने कागजात लेके जाएंगे। अगर उनके पास कागज़ हैं, अगर उनके पास मालकियत है, वाकई शेख साहब इसके मालिक हैं, तो फिर उनको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन अगर ये ज़मीन उनकी नहीं है, ज़मीन किसी और अदारे की है, तो मेरा ख्याल है, मुझे खुद ही यकीन है कि शेख साहब खुद ही कह देंगे कि ये ज़मीन किसी और अदारे की है, तो उसके हवाले कर देंगे। कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो चाहे जिसकी ज़मीन किसी अदारे पर कब्जा कर ले या अपने नाम करवा ले। मैं अभी मैं कहता हूँ कि उनको एक नोटिस मिला है, ये उनका आगना हक है कि वो अपना ऑनरशिप जो है वो साबित करें। अगर उनकी हुई है तो उनके पास रहनी चाहिए, और अगर उनकी नहीं है, किसी अदारे की है, तो उनको उनके हवाले कर देनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी जो अहम तरीन खबर आ रही है वो ये है कि आप लोगों को जो धरने में जाने के लिए रुकावटें लगाई जा रही हैं, इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया है कि गेस्ट हाउसेज में आपके कारकुनान को ना रुकने दिया जाए, टेंट सर्विस बंद कर दी गई है कि टेंट्स ना मुहैया किए जाएँ। आप लोग कैसे इंतजाम करेंगे? दूसरी जानिब अगर रुकावटें होती हैं तो फिर कैसे पहुँचेंगे आप लोग इस्लामाबाद? पहली बात तो ये है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को इसका भी नोटिस लेना चाहिए कि ये गैर कानूनी हरकत जो हो रही हैं और गैर जमहूरी जो ये अमल हो रहा है, इसका भी मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज को इसका नोटिस लेना चाहिए। क्या जवाब है कि आप लोगों को रोक रहे हैं? उन्होंने क्या कानून शिकनी की है? आप गेस्ट हाउसेस पर दबाव डाल रहे हैं कि लोगों को रिहाइश के लिए जगह न दी जाए। किस कानून के तहत? एक शहरी है,
वो पेमेंट करेगा, रिहाइश इख्तियार करेगा, आप कैसे रोक सकते हैं? जिस तरीके से आप ट्रांसपोर्टर्स को धमकियां दी जा रही हैं पंजाब में और उनको कहा जा रहा है कि गाड़ियां मुहैया ना की जाए, किस कानून के तहत? उनका कारोबार है, हम पेमेंट कर रहे हैं, सवारी हासिल कर रहे हैं और वहां पहुंचना चाहते हैं, क्यों रोका जा रहा है? ट्रेलर्स को आप जो है उन पर, उनकी जो पूरी यूनियन है वो एहतजाज करने पर तुली हुई है कि आप उनका सामान लगा हुआ है अंदर। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, नईम बुखारी साहब ने आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर में कॉल आई कि आप इमरान खान का केस छोड़ दें, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आला ओहदे की भी जो है ऑफर हुई नैब में। आप तस्दीक कर सकते हैं किसकी कॉल आई, किसने ये ऑफर करवाई है? ये तो फिर नईम बुखारी साहब भी बता सकते हैं। ठीक, ने कॉल किया, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा मखदूम साहब, ये फरमाइए कि ये जो अदालत ने कहा है कि जो फ्री मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स है, हॉस्पिटल्स तक लोगों ने जाना है या और जो रोज़मर्रा के काम हैं, तो आप अगर ब्लॉक करते हैं शहर को, तो ये भी मूवमेंट जो है वो कह रहे हैं गैर आईनी है, लोगों की मूवमेंट को रोकना। इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने अभी क्या रुकावट डाली है जिस पे इंतजामिया इतनी सीख पा है और उनके हाथ पांव फूल गए हैं। इनफैक्ट रुकावट का बंदोबस्त तो इस्लामाबाद की इंतजामिया कर रही थी, कंटेनर जमा वो कर रहे थे, बंदिशें वो खड़ी कर रहे हैं, रुकावटें वो खड़ी कर रहे हैं। हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि वो साबित कर सके कि हमने कोई रुकावट खड़ी की है। अच्छा, ये कुरैशी साहब, ये यूथ कन्वेंशन पे एक कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, तो इस पे आपका क्या है? क्या आप जो है वो टेक ऑन करेंगे हुकूमत पे और अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे? कुरैशी साहब, बिल्कुल, आज हमारा यूथ कन्वेंशन है पार्टी का। असद उमर और मैं वहां जा रहे हैं और हम हर सूरत जाएंगे, और यूथ से मेरी गुजारिश है कि वो हस्बे मामूल जो हमारा प्रोग्राम है उस पर पहुंचे। मैं वहां पहुंचूंगा, उनसे बात करूंगा। अब बताइए, यूथ कन्वेंशन, इसमें क्या कानून शिकनी हुई है? हमने एक माकी वहां अरेंज की थी, हमने उस माकी को, आपने उनको धौंस और धांधली से उनको कहा कि आप ना होने दें। किस जस्टिफिकेशन क्या है इसकी? शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं अंजुम रशीद अर्ज कर रहा हूँ। कुरैशी साहब, ये तो खान साहब ने ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद को बंद कर देंगे और वहाँ धरना देंगे और कई दिन देंगे। तो जब आप ये मुतालबा कर रहे हैं तो फिर हुकूमत को आपके ख्याल में आपको रोकने का अख्तियार नहीं है? हुकूमत हरकत में आ सकती है अगर हम कोई गैर कानूनी चीज करें। अभी तक हमने क्या गैर कानूनी हरकत की है जिससे हुकूमत पैनिक कर गई है और ये रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही है? उसका कोई जवाब नहीं है ना। हमने अभी तक कोई जवाब फराहम ही नहीं किया। कुरैशी साहब, वो तो आपने ऐलान जो कर दिया है कि आप शहर को बंद कर देंगे, आप जो है गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे कि वो रिजाइन करे। जब आप ये खुद ऐलान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप करेंगे। आपको गलत तो नहीं तस्वुर किया जा सकता? अन्य भाई, हमने हुकूमत को 2 ऑप्शंस दिए हैं। फर्ज करें उनमें से एक ऑप्शन पर वो पूरा उतराते हैं, ठीक है, फर्ज कीजिए ये भी मफरूजा है ना कि हम बंद कर देंगे। मैं भी मफरूजा पेश कर रहा हूँ। फर्ज करें हुकूमत हमारे जॉइंट ऑपोजिशन के TORs को मान जाती है और उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना देती है, तो फिर हम क्यों बंद करेंगे? फिर धरना क्यों होगा? फिर उसकी नौबत क्यों आएगी? तो यानी अगर अभी भी ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है तो अभी भी आप सोच विचार कर सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट पे है। हमने तो हुकूमत को 7 माह दे रखे। 7 माह हमने हुकूमत को हर ऑप्शन दिया। जब हुकूमत ने किसी ऑप्शन पर संजीदगी से गौर नहीं किया तो फिर पुरअमन एहतजाज का हमारा आईनी हक है, जिसको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा कुरैशी साहब, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी हो या ANP हो या मौलाना फजलुर रहमान हो, वो सारे बात कर रहे हैं कि 2 नवंबर को फौज आ जाएगी। क्यों? वजह क्यों? आपके कोलीग्स हैं और वो आम लोग नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स यकीनन आम माशरे के मुकाबले में ज़्यादा पॉलिटिक्स को जानते हैं और सियासत को समझते हैं। आप नहीं समझते कि आप मामलात को इस तरफ लेके जा रहे हैं कि फौज मदाखलत करे? अगर उनके पास कोई पेश की इत्तला है तो वो बता दें और हमसे शेयर कर ले, क्योंकि हमें तो ऐसा कोई अंदाजा नहीं है।
आपका क्या ख्याल है कि अगर फौज आने के इम्कान हुए तो आप 2 कदम पीछे हट जाएंगे? नहीं, मैं मफरूजों पे बात क्यों करूं? देखे ना, कोई बयान दे दे और उस बयान में कोई वजन ना हो, उसमें कोई सदाकत ना हो, तो मुझे क्या पता? मुझे उस बयान की अभी तो अहमियत देखना है ना, कि वो बयान की क्या अहमियत है, उसकी क्या हैसियत है। लेकिन कुरैशी साहब, आप कम से कम जो है ना वो तीसरी या चौथी नस्ल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको अगर सारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं तो अगर आप शहर को बंद भी करेंगे और पूरा इस्लामाबाद जो है वो लॉकडाउन हो जाएगा, तो फौज के आने के इम्कान तो पाकिस्तान में रहते हैं ना। बड़ा आसान हल है कि वो नौबत ना आने दें। अब भी हुकूमत के पास वक्त है, वो होश के नाखून लें और हमारा ये गुजारिशात में से, 2 गुजारिशात में से एक गुजारिश को कबूल कर ले तो नौबत नहीं आएगी। ठीक है, ये अभी भी यानी शाह महमूद कुरैशी साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर वो TORs को कबूल कर लेते हैं ये नौबत नहीं आएगी, यानी इतनी करीब घड़ी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से एक ऑप्शन खुला रखा गया। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप हमसे बातचीत कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद अब्बासी साहब, अभी भी ये बात कही जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अगर अभी भी शराइत मान ली जाती हैं तो ऑप्शन इज ओपन, तो फिर ये सारी एजुटेशन नहीं होगी, ये सारे मामलात खराब नहीं होंगे, रेड जोन में भी वो नहीं जाएंगे, तो कर ले हुकूमत इसको टैकल। हुकूमत की जिम्मेदारी ना वो बड़ेपन का मुजाहरा करे, रियासत की जिम्मेदार तो हुकूमत है। देखिए जी, शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मैं उनकी बात सुनी है। वो जो डिमांड कर रहे हैं, देखें आप, इन्होंने कई डिमांडें की हैं इसके पहले भी, लेकिन मैं आखिरी डिमांड पे आ जाऊँगी। ये मामला खुद लेके गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये मामला लेके गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी जो पटिशन है वो सुनने के लिए हमें नोटिस कर दिया है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसको टेक्निकल ग्राउंड पे इसको खारिज नहीं करवाएंगे, कोई मेंटेनेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे ये मेंटेनेबल है, आप ये प्रोसीडिंग जारी रखें। अब तो इनके पास कोई जवाब बनता ही नहीं है कि वो अदारा जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा आइनी अदारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास केस चला गया है, ये अपना केस इनके धरने से पहले उन्होंने डेट भी फिक्स कर ली है, वो सुनना चाह रहे हैं, तो अब तो धरने का कोई जवाब ही नहीं है। हमने सारी इनकी बात मान ली है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह देती है, अगर हमारे इल्ज़ाम हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं, अगर वो हमें मुजरम तस्वर करती है, हमारे खिलाफ फैसला आ जाता है, हम 1 मिनट के लिए भी नहीं रोकेंगे। इनकी जो डिमांडें जो आज कह रहे हैं इससे ज्यादा डिमांडें मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनाब अब्बासी साहब मेरा एक सवाल है आपसे। अब्बासी साहब, ये अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन में गए हैं, वहां की ये बात मान ले। देखिए, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो सुप्रीम कोर्ट है नहीं, आपके अंडर जितने इदारे हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर पाकिस्तान का आम शहरी जुर्म करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल कमीशन बनता है? वहां पे FIA ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, नैब फारग, इंडिया ने प्रोसीड किया, तमाम मुल्कों तक वो गए हैं और वो एक्शन हो रहा है, जबकि आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अनटचेबल हैं, इसलिए ये क्राइसिस पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम नहीं है। काजी साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, ये बड़ी अच्छी बात थी। ये एक ऐसी जमात है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं मानती, ये फैसला तो हुआ नहीं ना, कमीशन को नहीं मानते, ये किसी हुकूमत को नहीं मानते, ये किसी अदारे को नहीं मानते। जो ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब चेयरमैन नैब के लिए, जो FIA के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको याद होगा, और मैं आपके लिए ताज़ा याद आपकी ताज़ा करवा दूं कि जब ये पनामा लीक का मामला आया, इदारों की भाई साहब ब्रेक मुझे यहाँ पर लेने के लिए बार बार कहा जा रहा है। इदारों पर जो अदम एतमाद का इजहार किया इमरान खान साहब ने, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, वो ये कहते हैं। हलीम आदिल शेख साहब का भी इस पर कमेंट लेंगे, हम बकाया साहब ने भी वो ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं हम बकाई साहबा और हलीम आदिल शेख साहब, उनसे भी मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। हम बकाई साहब, हमने देखा कि इस्लामाबाद में जिस तरह से सूरत हाल है, अभी से ये इतलात आ रही हैं कि इंतजामिया की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि लोगों को गेस्ट हाउसेज ना दिए जाएँ, सड़कें बंद कर दी जाएँ, कंटेनर्स लगाने का सिलसिला जारी है। आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लोगों से भी आप मिली होंगी, यकीनन उनका मूड कैसा है? वो निकलेंगे इमरान खान साहब की कॉल पर? और दूसरी बात, इंतजामिया की जानिब से कि अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं कि एक इनको रोका जाए, एक रेजिस्टेंस दी जाए? जो मेरी इस्लामाबाद के वासियों से एक्चुअली बात हुई तो वो तो इस सूरत हाल से मैं आपसे बिल्कुल सही बात शेयर करूंगी, बहुत खुश नहीं है। अच्छा, उनका ख्याल है कि ज़ाहिर मसला खड़ा होगा और ये इतने पहले से इसकी हाइप बिल्डअप होना शुरू हो गई है, बिल्कुल, तो फिर ये मौजिब है इस बात का कि और मसला होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो ख़तरे की बात है मेरी नज़र में वो ये है कि इंतज़ामिया ने भी और इमरान खान साहब ने अपनी पोजीशंस को इतना हार्डन कर दिया है
और एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली हैं, और फिर उस पोजीशन को मीडिया पे इतनी हाइप मिल गई है कि दोनों को अपनी पोजीशन से पीछे हटना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुरू में तो बातचीत तक महदूद था, लेकिन हमने परसों से देखा लाल हवेली के हवाले से वो ऑर्डर निकला, फिर आज शौकत तरीन साहब के घर के जहांगीर तरीन साहब के घर के ऊपर कंटेनर लगाए गए, उठाए गए, 144 इम्पोज हो गई है, खाने नहीं पकने देंगे, एंटर नहीं होने देंगे। मतलब ये जो कुछ तो आकाश है बौखलाहट का भी, और कुछ आकाश है कॉन्फ्रंटेशन का भी। ऐसा नहीं लगता कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार है कि कोई मीटिंग ग्राउंड मिल जाए, बावजूद उसके कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, आपने देखा कि इमरान खान साहब की अल्फाज का चुनाव भी और उनकी बॉडी लैंग्वेज दोनों में डिफायंस थी। तो वो तैयार बैठे हैं कि वो 2 नवंबर को कुछ करेंगे। फिर जो आपको नहीं लगता कि ये जो रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से प्रेशर बिल्ड ज्यादा हो रहा है? अगर फ्लेक्सिबल रखा जाता मामला को तो इतना हाइप भी ना क्रिएट होता ना। ठीक है, चले जाते हैं, एहतजाज करते, और फिर आप देखें कि आप और मैं कितने अरसे पहले से कैंप लगा के बैठ गए। सही 2 तारीख को धरना होना है और आज से मैराथन ट्रांसमिशंस हो रही हैं इसके ऊपर, तो यकीनन इसको बेइंतहा मीडिया कवरेज और हाइप तो मिलेगी। और ये भी फिर एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है कॉन्फ्लिक्ट को मजीद मुश्किल करने के लिए। तो हुकूमत के लिए भी बड़ी मुश्किल पोजीशन क्रिएट होगी। जो भी वो एक्शन लेंगे वो अंडर मीडिया सर्च लाइट होगी। इमरान खान साहब तो इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि अगर ये मोमेंटम पकड़ते हैं, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं, जब लॉयर्स मूवमेंट थी तो जो मीडिया की कवरेज थी उसके बाद उसमें और लोग शामिल हो गए थे, क्योंकि उसकी वजह से इतनी हाइप क्रिएट हुई होगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हाइप मैं इस वक्त देख रही हूँ इस पर्टिकुलर धरने के लिए। 2 तारीख का धरना है, 3 दिन पहले से उस हवाले से हाइप मौजूद है। लोगों का ख्याल है कि पॉकेट्स में मोबिलाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है, और अगर इन पॉकेट्स की लेवल पे भी अगर कन्फ्रंटेशन हुई रमशा, और खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हुआ, तो फिर हुकूमत के लिए भी एम्बैरेसिंग होगा और सिचुएशन को संभालना। बढ़ती हूँ कि हुकूमत के लिए तो मुश्किल आप खड़ी कर ही रहे हैं, लेकिन क्या खान साहब के पास अगर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो जो मुतालबात जो प्रेशर बिल्ड करने जा रहे हैं, किसी तीसरी कुव्वत की मुदाखलत भी हो सकती है, अंजुम साहब जो बात कह रहे हैं, और फिर खान साहब बैकआउट भी उन्हें शायद करना पड़ सकता है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या सिचुएशन होगी? आप लोगों ने इस हवाले से भी प्लानिंग की है, सिर्फ कामयाबी का ही सोचा है? देखिए, एक तो अगर कोई भी कुव्वत, तीसरी, चौथी, पांचवी, हमें तो कोई और कुव्वत नज़र नहीं आती सिवाय अवाम के, आप देखती हैं, तो उसकी ज़िम्मेदार PMLN होगी, उसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट होगी, उसके ज़िम्मेदार मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। तो बात यह है कि हम तो एक इशू को लेकर चल रहे थे, हमने कौन सा दरवाज़ा नहीं खटकाया, TORs की कमेटियां बनी, पार्लियामेंट में गए, हर जगह गए, लेकिन डिले करते हुए चाहते हैं कि इसको घसीट के लेके चले जाएं 2018 तक। लेकिन बात यह है कि अब हम अगर देना भी चाहें तो आवाम इनको टाइम देने को तैयार नहीं है। तो इंशाल्लाह हम आ रहे हैं, 2 तारीख को बैठेंगे, आवाम खुद आ रही है, कौम निकल पड़ी इस इशू के ख़िलाफ़, क्योंकि पनामा का जो इशू है बैनुल-अक़वामी बदनामी हुई है पाकिस्तान की, दुनिया जहान में चोर मुल्क के तौर पे हम साबित हो रहे हैं, सॉरी हमारी क़यादत की वजह से। तो बात यह है कि इसके ऊपर एक लीडर है, एक कायद है, एक ही इस वक्त अवाम का लीडर है जो इस वक्त मैदान में आए हुए। और हम जिस अंदाज से, यकीन जानिए कि जिस अंदाज से हमें मतलब सिंध के भी लोग पहुंच रहे हैं, सिंध से भी आ रहे हैं, KP हर जगह से, और यकीन कोई रोक नहीं सकता। आज सिचुएशन ये है कि जितने मोबिलाइज हो चुके हैं, जितने लोग कह रहे हैं कि हम अपना हिसाब करेंगे, हिसाब रोडों पर जाके करेंगे। हमारी बहन हुमा वकाई ने कहा कि इस्लामाबाद के लोग अल्टीमेटली परेशान होना पड़ेगा उस तबके को जो उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इनके पास है, उस तबके के लिए जिसके पास साफ पानी नहीं है, जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके पास तालीम नहीं है। धरने से सिर्फ एक तबका मुतासिर नहीं होता, स्कूल भी बंद होते हैं, एम्बेसीज बंद हो जाती हैं, रेड जोन में अगर आप जाते हैं तो पार्लियामेंट भी मुतासिर होती है, दूसरी जानिब CPAC भी चल रहा है। तो एक आप नहीं समझते कि एक माहौल भी खराब होता है, सारा काम रुकता है, मईशत को भी नुकसान पहुंचता है? तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया तो थोड़ा सब्र कर लें। CPAC का कोई वास्ता नहीं है। CPAC को अभी खान साहब ने उसके चाइनीज एम्बेसडर से मिल के कहा था और उनसे मुलाकात हुई थी, बड़ी कामयाब रही थी कि हम सपोर्ट में है उसके, वो मुल्क का प्रोजेक्ट है, ये एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ को घुमा के CPAC में घुसेड़ देते हैं। बात यह, कल वो जावेद सादिक आया, उसके अंदर भी उसने 26 अरब की उसने करप्शन की, उसने अपना फ्रंटमैन के तौर पर शेयर लिया कंपनीज के अंदर, उससे भी कहा CPAC को खतरा हो गया। हर चीज़ को CPAC को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली दफा 126 दिन का धरना दिया, तभी भी चीनी सदन में आना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा मनसूख किया इस धरने की वजह से। उसको खतरा है इस धरने की वजह से लास्ट टाइम भी चीनी सदर ने अपना दौरा मनसूख किया था, आपको याद होगा।
नहीं, धरने की वजह से अल्टीमेटली धरना इस 20 करोड़ कौम के लिए है, धरना 20 करोड़ आवाम के लिए है, धरना इस करप्शन से खात्मे के लिए है, धरना इसलिए है कि ये जो पैसे ले जाके बाहर फ्लैट खरीदे गए हैं अरबों डॉलर्स के उसके लिए है, धरना इसलिए है कि ये जो मुल्क में बदअमनी है, नाइंसाफी है, करप्शन है उसके लिए है, और एक हुक्मरान खानदान एक बादशाहत बनी हुई है। मैं समझता हूँ अपनी मर्जी से आज सुप्रीम कोर्ट में कितनी मुश्किल से धक्का दे दे के पहले सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, और आज जो फैसला हुआ है फैसले पे कमेंट करना हमारा हक है। इरफान सिद्दीकी साहब के रिश्तेदार हैं वो शौकत सिद्दीकी साहब, और उन्होंने कह दिया कि जी आप, उन्होंने हुक्म दे दिया, फैसला और होता है, हुक्मनामा और होता है, हम देखेंगे, और हमें डराया ना जाए, धमकाया ना जाए। जहांगीर तरीन साहब के घर पे पुलिस भिजवा दी है, हमारे लोगों को हमले, मतलब रास्ते में उनको पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई है, हमारा काफिला आ रहा था सिंध में, मियांवाली में उसको तंग किया गया है। देखिए डरने वाले हम लोग हैं नहीं, और इमरान खान वो लीडर है जिसने, ठीक है कायद साहब से मेरा सवाल ये, कायद साहब क्या लग रहा है आपको कि इल्जामात की सियासत चल रही है, धमकियों की सियासत चल रही है, धरनों की सियासत चल रही है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू गेट इंसाफ? एतराज नहीं है, जरा एक चीज कर दे, तलाशी दे दे, इस्तीफा दे दे, ठीक है आपकी बात बता, ऑर्डिनेंस निकाल दे, बिल लेके आ जाए। जी क्या रब्शा में बात, इंसाफ हासिल करने का सिर्फ यही तरीका है कि जनाब मैं इल्जामात की सियासत करूं, धमकियां दूं, धरने दूं, तो मुझे इंसाफ मिलेगा, या किसी चीज पे सुनवाई होगी? देखें हम तो कोई ना पीटीआई के कारकुन है ना मुस्लिम लीग नून के कारकुन है, मगर हमारा एक सवाल है, इंसाफ किधर है, इंसाफ कहां पे है? इंसाफ क्या सिर्फ आपका आईनी हक था, हुकूमत का हक है आईनी हुकूमत करना? क्या आइन में सिर्फ हुक्मरानी का हक लिखा हुआ है? अभी क्या बाकी जो आइन में जो हक है वो पूरे किए जा रहे हैं? क्या जब आप एक पोस्ट पर बैठ के बदनवानी करते हैं तो ये आईनी है? आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी कोर्ट्स हैं हम उनकी तरफ देखते हैं, बजाय तौर पे देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं कि क्या कभी किसी ने बताया कि हमारे अस्पतालों में हमें इलाज नहीं मिलता? क्या हमारा हक नहीं है हमें अस्पतालों में इलाज मिले, जबकि हम सबसे हैवीली टैक्स्ड नेशन है? इस वक्त सबसे ज्यादा टैक्स इस मुल्क का गरीब आदमी देता है, और जो है हमारी जेब कटती चली जा रही है हर बजट में। तो क्या ये इश्यूज नहीं है? क्या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ है उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ तो बादशाहत है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं लगती? तो ये सारे के सारे हक आपको उस वक्त क्यों याद आते हैं जब आपके किसी गैर कानूनी काम पर आपको लगे कि आपकी सर्जरिश होने वाली है, फिर 144 भी ले आते हैं। हम ये नहीं कहते, हम तो दोनों के कारकुन नहीं है, मैं तो पीटीआई का वर्कर नहीं हूं भाई, और मेरे शदीद एतराज़ात हैं क्योंकि उसमें अवाम का एजेंडा नहीं है इनके पास कोई भी, ये ना भूख की बात करते हैं ना रोटी की बात करते हैं। मगर बात यह है कि ये जो एक इशू सामने आया है, अगर इंडिया कर सकता है, तमाम मुल्कों को मूव कर सकता है अपने इदारों को कि पता कराएं ये क्या है, सारे इदारे आके पार्लियामेंट में कहते हैं, और जिनको वो डबल शाह आजकल कह रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब, ये इमरान खान साहब ने नाम रखा, पता नहीं इसका क्या मतलब है, मैं पूछूंगा अभी अंजुम भाई से कि ये जब वहां आके कहते हैं जी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम भाई एक मोबाइल हमारे तबके का आदमी बेचारा भूख की वजह से चोरी करे तो मार मार के उसका बुरक़ साहब थाने में निकाल देते हैं। तो ये सारी कंट्राडिक्शंस हैं। अगर आज ये मकामात यहां पर हम पहुंचे हैं तो इसलिए पहुंचे हैं कि तीसरी फौज को तीसरी कुव्वत का खतरा करप्शन की वजह से है, तीसरी कुव्वत के आने का खतरा उस डकैती की वजह से जो अवाम के पैसे चोरी हो रहे हैं। और मुझे नहीं पता ये पीटीआई कुछ कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, मगर आज हम जिस क्राइसिस में हैं, वो क्राइसिस इसलिए, मैं फिर बात खत्म करता हूं, वो क्राइसिस इसलिए है कि यहां की रूलिंग एलीट और इशराफिया वो बावर करवाना चाहती है कि अमली तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी वो चाहती है कि हम कानून से अबव हैं, आप हमें टच नहीं कर सकते, हमारे घर लंदन में हों, हमारे रॉन्चेस हों, हमारे पास पैसे हों, ओवरसीज अकाउंट हों, हमें हाथ मत लगाओ। ये लड़ाई है, इनकी लड़ाई में हम तमाशा देख रहे हैं। अंजुम साहब से मुझे यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। हेडलाइंस के बाद जब वापस आएंगे तो मैं अंजुम साहब से सवाल करूंगी कि अंजुम साहब क्या वजह है कि जो निज़ाम है वो इतना डिलेड है कि अगर आप बर वक्त इंसाफ दे दें तो ये सारे मामलात ना हो। और एक और सवाल ये भी होगा कि अगर तीसरी कुव्वत आती है और मुदाखलत करती है तो क्या दोनों जमातों को इसका नुकसान नहीं होगा? इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले मैंने सवाल किया था अंजुम रशीद साहब से और ये कहा था अंजुम साहब कि अगर इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त हो और जल्द अज जल्द इंसाफ दे दिया जाए तो ये तमाम मामला खराब ना होंगे, आम लोगों को भी इंसाफ मिले और एलीट जो मामला उठा रही है उनको भी जो है जल्द अज जल्द जो है निपटा दिया जाए तो बेहतर नहीं होगा? देखिए, इंसाफ का निज़ाम तो दुरुस्त नहीं है और ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं और इंसाफ के निज़ाम में बहुत से प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में
दुनिया में जो है हम ऐलान तो करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत की बजाय बादशाहत है। जमहूरियत के अंदर जो है वो जो रियासत होती है, जो उसके मुलाजिम होते हैं, जो जितने इदारे होते हैं वो इम्पर्सनल होते हैं, वो ज़ाती नहीं होते किसी के। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की है, तो मियाँ नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई को जो है वो वज़ीर आला बनाया हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ ने अपने समधी को जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को जो है वो एक इम्पोर्टेंट पोस्ट दी हुई है, और एक अपने भतीजे को जो है वो डिप्टी वज़ीर आला बनाया हुआ है। तो और फिर ज़ाती दोस्तों को नवाजा हुआ है। तो ये क्योंकि मेरिट और लॉ को जो है वो फौकियत हासिल नहीं है, इसी तरह से जो है पूरी सोसाइटी जो है ऐसे ही डिवाइड है, जहाँ पर इकरवा परवरी है और मेरिट और कानून का जो है वो फुकदान है। और ऐसे में इमरान खान जो बात कर रहे हैं ठीक कि मेरिट होनी चाहिए, ये एक जस्टिफाइड बात है, इसीलिए ये लोगों के लिए इतनी पुरकशिश है। मेरिट का फुकदान है। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब ने, उनसे भी बात करते हैं। असद उमर साहब, पीटीआई के यूथ कन्वेंशन को रोकने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं, इंतजामिया ने कहा है कि इन्हें यहाँ पर यूथ कन्वेंशन ना करने दिया जाए, आप भी जा रहे हैं वहाँ पर, इसका क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, अब हमारा भी ख्वातीन का कन्वेंशन चल रहा है, यहाँ से खत्म करके यहाँ से वहीं यूथ कन्वेंशन में जाएंगे, और बिल्कुल जी इंशाअल्लाह ताला जैसे प्लान था वैसे किया जाएगा। सुबह से जो है वो कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, प्रिंटर्स को धमकाया जा रहा है कि अगर कोई पीटीआई के पब्लिसिटी मटेरियल छापा तो प्रेस बंद कर देंगे, मार्की वालों को, गेस्ट हाउसेस वालों को थ्रेटन किया जा रहा है कि अगर पीटीआई का कोई इवेंट किया या किसी पीटीआई वाले को ठहरने दिया तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। ये कौन से आइन और कानून के तहत हो रहा है? धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, अच्छा ऐसा साहब क्विकली बता दीजिएगा, ये सारे इंतजाम से रोक रहे हैं आप लोगों को, इसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या होगा? क्या सड़कों पे ही बैठे रहेंगे कैंप लगा के? क्विकली बता दीजिएगा। ख्वाजा साद रफीक साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गए। जी बहुत अच्छी बात है, जरूर करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारा जी अगर सड़क पे करनी पड़ी कन्वेंशन, हम सड़क पे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब मेरे साथ मौजूद है।